सर ये जो पोल वाला मामला है इसमें शक्ति बिल्कुल बिल्कुल हमने भी सुनी है नरवाल साहब। और शक्ति अम्बेडकर एक अच्छा चैनल चलाता है, बहुजनों की आवाज़ उठाता है, लेकिन ये कोई नई बात नहीं है कि भी शक्ति अम्बेडकर को धमकी दी गई। एक और चैनल है डेली पोस्ट के नाम से, उस भाई को भी जो है ना उसके खिलाफ भी नोटिस भेजा गया है। और ये ऐसी मानसिकताएं जो जातिवादी उनको बताएंगे कि जींद के अंदर उजाना गांव के अंदर दलितों के अंदर जो 1 महीने से रोडों पर बैठे हैं, घर छोड़ के बैठे हैं, क्या 500 गज के लिए 500 गज जमीन के लिए इतना प्रताड़ित होना पड़ता है, इतनी बेइज्जती होती है? क्या इनको शर्म नहीं आती प्रशासन को कि भी जो ना हमें जो ना 500 गज हम दे सकते हैं ज़मीन लेके, लेकिन ये एक जो इनके जो अधिकार है, मैं बताना चाहता हूँ ये ज़मीन हमारी है। ये जो ना इंदिरा आवास के तहत 600 गज के प्लाट वहाँ धोखा हुआ, 90 गज के प्लाट काटे गए, बाकी बची ज़मीन। पुलिस का तानाशाह रवैया है जो जाहिर हो रहा है, और आज देश के अंदर कहीं ना कहीं तानाशाही पूरे दौरों पे है। और ये पुलिस की गाड़ी में क्यों ले जा रहे हैं आप? पुलिस की गाड़ी में ये है 11 आदमियों का जो डेलीगेशन है वो जा रहा है। आज की डेट में, कल की डेट में जितने लोग डीसी साहब में मिले होंगे, क्या सबने परमिशन ली है? हाँ बिल्कुल सही बात है। क्या वो परमिशन से आए थे? हम भी शांति प्रिय डीसी से मिलने के लिए जा रहे थे, हम कोई गाड़ी नहीं बक रहे हैं। हम कोई हथियार लेके जा रहे थे क्या आप लोग? ये ऐसा लगता है बाद में सपना आया पुलिस को। हथियार तो उधर देखिए जनाब, आप उधर देखिए, हथियार तो है। सुनो पत्रकार महोदय जी, हमने जितने भी प्रोटेस्ट देखे हैं ना, सब पे वो प्लास्टिक वाले डंडे होते हैं, और इनके पास देखो, दिखाओ भाई एक बार कैमरा में दिखाओ। वो प्लास्टिक की जो पाइप होती है ना, वो होती है याद। सारे के सारे डंडे किस नाम के भाई? हमने जितने प्रोटेस्ट करे तकरीबन सभी प्रोटेस्टों में वो प्लास्टिक वाले डंडे होते हैं। डर भी है इनसे, किसी की हड्डी टूटने का डर भी है। तो मार देती है, इशार में भी बच्चा गिरा दिया था इनको दरकत हो जाता ही नहीं है। में 3 घटनाएं कस्टडी के अंदर हुई है। एक गणेश वाल्मीकि हत्याकांड हुआ, उसके बाद एक औरत को 3rd डिग्री टॉर्चर देके मारा गया, उसके बाद कैथल में शिवन का जो मामला है ममता बहन का, आप देखिए कितनी उसके साथ बदसलूकी की गई है। अभी अभी कुरुक्षेत्र से एक मामला आया है, उसके गुप्त अंग में जो है ना डंडा घुमाया गया लड़के के। भाई बहुत, मैं ये कहता हूँ कि सरकार के सानिध्य में काम कर रही है। मामला दर्ज कर लिया। हाँ, और मैं एक और बताना चाहता हूँ भाई, कोयल गांव पड़ता है कैथल जिले में, वहाँ का सरपंच, उसकी रिकॉर्डिंग पूरे के पूरे हरियाणा में, प्रदेश में वायरल है। वो कहता है कि भाई मैंने तो अपना समझ के बात कर ली, नहीं तो चूड़ा चमार डेढ़ होता तो मैं बात भी ना करता। क्या कर लिया भाई उसके खिलाफ? यानी कि उनके लोग जितना मर्जी गलत काम करें उनको ढक देंगे, अपने दूसरे लोगों को टारगेट करेंगे। बिल्कुल करते हैं ये लोग, प्रशासन के लोग भी ऐसे ही करते हैं। उनको अगर मैं यूँ कहता हूँ, कोई सत्ता में बैठा हुआ कोई बंदा है ना, और उसके साथ कोई क्राइम हो गया या कोई उसमें मुकदमा हो गया, ये लोग ऐसे लेके जाते हैं उसको गाड़ियों में जैसे पता नहीं कौन है ये। शेड्यूल कास्ट अधिकारी है, एसपी साहब भी उसी कौम से आते हैं। प्रेम दर्जे का जो है व्यवहार दलितों के साथ हो रहा है, तो इसके लिए भी मैं चाहता हूं कि पूरे देश के जो लोग हैं, दलित और बहुजन समाज के लोग जो है उसको समझे। हम ये बात ऊपर तक लेके जाएंगे। अधिकारी कौन से हैं? एसडीएम साहब और डीएसपी साहब हैं। इन्होंने जबरन रोका। ये बाद में हमने रास्ते में पूछा, एसडीएम साहब आए और कहा कि हमने डीसी साहब को देना है, तुमने चलो पानी में। सर परमिशन तो स्थायी धरने के लिए होती है, 10 मिनट की मीटिंग के लिए क्या परमिशन? ये हमारा शांतिपूर्वक धरना था, इतनी लोग बारिश में लोग आए थे और मांग पत्र हम शांतिपूर्वक दे रहे थे, कोई तोड़ फोड़ नहीं, हम संवैधानिक तरीके से मांग पत्र देने आए थे। और इन्होंने खुद कहा, खुद एसडीएम साहब ने भी कहा कि भी चलो आप दे दो डीसी साहब में। डीसी साहब कहाँ? बोले वहाँ है, पानी में को चलना पड़ेगा। इनके कहने के बाद भी हमारे ऊपर इतना अत्याचार। ये भारत का आज़ाद साथियों, कल भारत का जो हम आज़ादी मना रहे हैं। इसका मतलब इस देश में 2 देश बसते हैं, गरीबों के लिए अलग देश है। ये बाबा साहब के संविधान को नहीं मानते और बाबा साहब के संविधान हमें जो है ना जानबूझ के प्रताड़ित किया। कहाँ जा रहे हो? हम अभी जाना वाला प्रोटेस्ट था हमारा। आज से हम पैदल यात्रा करके निकले थे ज्ञापन देने के लिए, और रास्ते में हमारे को पुलिस ने रोक लिया था कि हम ज्ञापन आगे नहीं जाने। शांति प्रिय धर्मदार प्रदर्शन था। अब हमें डीसी साहब को मिलने के लिए जा रहे हैं 11 आदमी। ये अधिकारियों की नालायकी है जो हमारी गलत रिपोर्ट भेजकर जो ना हमारी ज़मीन को हड़पा गया है। ये मौके के एसडीएम भी है, ये भी जाके देख सकते हैं। हमारी ज़मीन हमारी अलाट हुई, उसके ऊपर नाजायज़ कब्जा कर रहे हैं। उनकी जायज़ मांगों को भी इन लोगों को तंग किया जा रहा है। 17 साल की बुढ़िया अभी 3 4 फुट पानी में जो ना पैदल चलकर अपना ज्ञापन देने आए थे, केवल ज्ञापन देने आए थे। और जिसमें डीसी साहब भी वहाँ हमें बताया गया कि डीसी साहब लेने के लिए तैयार है। बाद में क्या हुआ, किसका फोन आया? ये 10 मिनट की मीटिंग के लिए परमिशन कब से होगा? ये तो हमने पहली बार सुना। हमने सूचित किया था, हमारा एक ऐसा प्रदर्शन है, बार बार सोशल मीडिया में, उसको भी मानना पड़ता है। हम खुद प्रशासन चल के आया मौके पर, यहाँ के डीएसपी थे, और अब
प्रशासन ने हमारी 11 बंदों की टीम बनाई और अब डीसी साहब से हमारी मीटिंग है। हम कोई तोड़फोड़ नहीं करे, संवैधानिक तरीके से हम जो है ना वो दे रहे थे। संविधान को मानने वाले लोग हैं और जानबूझकर जो है ना आज हमारे बीच में रोका। हाँ, दलितों का और खासकर हरियाणा में जो है ना जींद जिले में जो है ना इन लोगों के साथ इतना बड़ा एक मांग पत्र लेने के लिए भी जो है ना डीसी साहब बाहर मारने के बीच में हमें रुकवाते हैं, बीच में हमें धमकी दी जाती है, बीच में फोर्स बुलाई जाती है और हमें डंडों के साथ जो है ना एकदम फोर्स बुलाकर हमें रोका जाता है। क्या आपको लग रहा है कि ये अंडर प्रेशर है? इसमें ऊपर से किसी ऐसा है, जब अधिकारी ने पता है हम शांति प्रिय कर रहे हैं तो इनकी भी ड्यूटी बनती है। ला को मानने वाले ये लोग भी हैं, कल ला इनके ऊपर भी आएगा, इनके ऊपर भी लागू होगा वो बात की जो है ना जब हमारे अंडर प्रोटेस्ट जो है ना हम अपन मांग पत्र नहीं दे रहे और क्योंकि हमारा मांग पत्र बीच में रोक दिया गया, हमारे को जो है ना लाठी की और पीटने की धमकी दी गई और तुरंत पुलिस जो है ना डीएसपी साहब जो जींद के डीएसपी उन्होंने पुलिस को बुलाया और हमारे को रोका, जो असंवैधानिक है। और पुलिस ने रोकिया है कि इस देश ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ वो आज ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉ ਸਕਣ। ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ, ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਬੁਲਾ ਲਈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੈਮਰਾ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਐਮਪੀਆਂ ਨੂੰ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਜੋ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓ ਕਿ ਅੱਜ 75 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ साल बाद भी बाबा साहब का संविधान, बाबा साहब के संविधान के अनुसार हम कार्य कर रहे थे, लेकिन तुरंत कोई भी डीएसपी साहब के पास मैसेज आता है और तुरंत रोकने के लिए बातें हो जाते हैं। इतनी दूर से हम कम 2 किलोमीटर पैदल पानी से चल के आए, तब डीएसपी साहब को नहीं दिखता था, तब क्यों नहीं रोका गया हमारे को? जब हम नज़दीक पहुंच गए और जो है ना जब ये कहते हैं कि जो है ना हमारे को रोक दिया, ये बिल्कुल असंवैधानिक है। अभी जो है ना मैं पूरे बहुत ज़्यादा बारिश थी और हजारों लोग पानी में डीसी साहब का याद करने जा रहे थे, लेकिन ऊपर से कोई फोन आने के बाद हमारे 2 किलोमीटर पैदल चलने के बाद जो हमें रोक दिया। हमें डीसी साहब से 11 जो है को बुलाने के लिए लेके जा रहे हैं और हम डीसी साहब सारी बातें बताएंगे। हमारी